आराधना का 14 और लास्ट सेक्शन में आपको स्वागत है। हम खुदा की आराधना हम इसलिए करते हैं कि वो कौन है। हम प्रभु की महिमा और स्तुति और धन्यवाद हम इसलिए करते हैं खुदा ने हमारे साथ और हमारे लिए क्या किया। यदि एक व्यक्ति कहते हैं प्रभु ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, तभी भी वो परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, क्योंकि हम इसलिए प्रभु की आराधना नहीं कर रहे कि प्रभु हमारे लिए क्या किया है, परंतु वो कौन है। वो सारी सृष्टि के मालिक, एकमात्र इस दुनिया की आराधना के योग्य परमेश्वर, अगम ज्योति में रहने वाला, अदृश्य और कभी ना बदलने वाला, सामर्थ्य सर्वशक्तिमान, उस खुदा को एक व्यक्ति अपनी आत्मिक आंखों से उसकी महिमा को जब देखेंगे, अपने आप उनके हृदय से उस खुदा के लिए आराधना निकलेंगे। तो हम धन्यवाद इसलिए प्रभु के लिए करते हैं और हम उनसे जो पाया है, जो आशीष पाया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। लेकिन आराधना उस खुदा का उस महानता को हमारे हृदय में याद रखते हुए हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि वो ही एकमात्र आराधना के योग्य परमेश्वर है। हमारा पूरा आदर के साथ, संपूर्ण मन के साथ, पूरी सम्मान के साथ हम उस परमेश्वर को, हमारा हृदय, हमारे जीवन को उंडेलना ही एक आराधना है। आराधना और इसलिए हम लोग नहीं करते हैं हमारी संतुष्टि के लिए। वी डोंट वर्शिप टू सैटिस्फाई आवरसेल्फ। हम अपने आप को खुश करने के लिए हम आराधना नहीं करते हैं, परंतु हम उस परमेश्वर की उस आग्रह के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की उस महान प्रेम को और समझकर, उसको सोचकर, उसको पूरी तौर पर हम समझते हुए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो इसलिए कि कई लोग ऐसे भी सोचते हैं कि यदि हम आराधना करता है तो प्रभु को कुछ सामर्थ्य में, प्रभु की सामर्थ्य में कुछ बढ़ोतरी होती है। यदि हम आराधना नहीं करता तो प्रभु का सामर्थ्य में कुछ कम होता है। जब हम आराधना करेंगे, प्रभु बहुत जल्दी क्या करेंगे और अपना काम करेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि प्रभु कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हमारा खुदा कल, आज और युगान युग एक समान है और उसमें और कोई बदलावट नहीं हो सकता। जैसे हमारा परमेश्वर शुरू से है, अभी भी वैसे है। और एक व्यक्ति और एक समूह और एक कलीसिया और उसकी आराधना करते हैं या ना करते हैं, इसमें परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर के सामर्थ्य में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फर्क हमें है। तो इसलिए एक उदाहरण के लिए हम लोग देखें, पुराने नियम में राजाओं की पुस्तक, पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय में एलिया कर्मेल की पर्वत पर बाल की उस पुजारियों के सामने, उस नबियों के सामने उन्होंने चैलेंज रखा। उन्होंने बोला कि और तुम लोग क्या करो, सुबह से लेकर और तुम्हारा सेक्शन है, तुम तुम्हारी बाल देवता की आराधना करो या उसके लिए तुम भेंट चढ़ाओ, और जो स्वर्ग से आग उतरने वाला वो ही परमेश्वर और सही ठहरेगा और सच्चा ठहरेगा। तो बाल की पुजारियों ने सुबह से लेकर वो शाम तक क्या कर रहे थे, वो अपने आप को और दंडित कर रहे थे, अपने आप को चोट पहुंचा रहे थे और वो चिल्ला रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तो वो ऐसे भी सोचते कि हम लोग जब कांपने से, हम लोग चिल्लाने से, हम लोग कुछ करने से वो परमेश्वर मजबूर होके और क्या करेंगे, एक कार्य करेंगे, वहाँ पर चमत्कार करेंगे। सोचने वाला एक पागन कंसेप्ट है, एक अन्य जातियों का एक विचारधारा है। हम लोग जब आराधना करते हैं ना करते हैं,
और परमेश्वर की जो कार्य वो करने के समय वो करेंगे। लेकिन जब एलिया की भेंट चढ़ाने के समय आया, एलिया वहां पर शांत होकर खड़े होकर कुछ भी नहीं किया, खड़े होकर उस जीवित परमेश्वर को और शांति से उसे प्रार्थना किया। प्रार्थना खत्म होने से पहले उस वेदी पर स्वर्ग से यहोवा परमेश्वर की आग उतर आया और लकड़ी और उस बलिदान की वस्तु और पत्थर और वहाँ पर जो पानी था वो सब कुछ राख कर दिया। तो इसका मतलब कि हम भी जैसे आराधना करते समय हम ये मत सोचिएगा कि हम आराधना करने से प्रभु की सामर्थ्य में कोई बढ़ोतरी होगा। ऐसे एक कंसेप्ट कई लोगों को है, लेकिन ऐसा नहीं। हमारा परमेश्वर के लिए और उसकी सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हम आराधना नहीं करते मेरे प्रियो। और ये आराधना जब हम प्रभु के उस महान प्रेम को, प्रभु की उस महान सामर्थ्य को, प्रभु की महानता को, उस एकमात्र परमेश्वर की उस कार्य को जब हम सोचेंगे, उस वक्त आपने आप इस हमारे हृदय से उनके लिए और शब्द निकलेंगे। उस हृदय को हम उनके सामने मुंडेल पाएंगे। उस आराधना की जो कुछ चीजें हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि कुछ ऐसे बातें करते हुए आप लोगों को सुना होगा कि ये फिल्म स्टार मेरा आराधक है, ये कोई खिलाड़ी मेरा आराधक है। कुछ लोगों के लिए और क्या है, कुछ मनुष्य, कुछ चीजें, दुनिया की कुछ कार्य वो एक आराधना का वस्तु बन जाता है। कई लोगों के लिए वो कई क्रिकेट का गेम और उनके लिए एक आराधना का वस्तु बन जाता है। कई लोगों के लिए सीरियल, कई लोगों के लिए फिल्म, कई लोगों के लिए ऐसे कुछ चीजें उनके लिए एक आराधक का वस्तु बन जाता है। और हम किस चीजों से हम लोग प्रभावित हैं, और इफ वी आर ऑक्यूपाइड बाय एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, और हम लोग इस दुनिया की किसी भी चीज से क्या है प्रभावित, और हम कौन सी चीज से हम रुचि रखते हैं, उसी चीज की आराधक बन जाता है। हम उस परमेश्वर से बढ़कर हमारा जिंदगी में क्या इन दिनों में ऐसा कोई चीज है जो हमारी आराधना का वस्तु है? कुछ लोग अपनी बच्चों और अपनी जॉब और नौकरी और हर एक चीजें और खुदा से ज्यादा महत्व देता है, परमेश्वर के तुल्य और परमेश्वर से भी ज्यादा महत्व देता है वो, और उनके लिए एक मूर्ति भी बन जाता है। कई लोगों को मैंने देखा, कई प्रचारक लोग भी, यदि क्रिकेट का गेम है तो वो 24 घंटे फोन में या टीवी के सामने बैठते रहते हैं, और वो प्रार्थना और विजिटिंग और आराधना भी कुछ लोग छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो इसलिए इतना और ऐसे गेम के लिए, सीरियल के लिए एडिक्टेड हो जाता है। तो हम उसी प्रकार खुदा के बारे में, खुदा के लिए, परमेश्वर की पवित्र कलाम की बातों को पढ़ने से या उस परमेश्वर की उस महान ज्ञान को प्राप्त करने में हम लोग रुचि रखता है, तो वो परमेश्वर हमारा आराधना का वस्तु बन जाता है। कई लोगों को बाइबल की कई नाम पता नहीं, यीशु मसीह की 12 चेलों के नाम पूछेगा तो उनको पता नहीं, इस्राएल के 12 गोत्रों के नाम पूछेगा तो पता नहीं, ठीक है, पौलुस के सहकर्मियों की कुछ नाम पूछेगा तो उनको पता नहीं, लेकिन फिल्म स्टार का और हर एक अभिनेता का नाम उनको मालूम है, क्योंकि उनको खुदा की वजन से ज़्यादा और उन दुनिया की चीज़ों में ज़्यादा रुचि है, ज़्यादा इंटरेस्ट है उन बातों में। और इसलिए आजकल हमारा प्राथमिकता किन बातों में है? क्या इस दुनिया की किस चीज़ हमारा आराधना का वस्तु तो नहीं बने? क्या हम खुदा से बढ़कर किसी चीज से हम प्यार करता है तो वो हमारे लिए एक आराधना का वस्तु बन जाता है मेरे प्रियो। इसलिए हमारा परमेश्वर आराधना योग्य एकमात्र खुदा है। इसलिए रोमियो की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं, उसकी पहले अध्याय
उसके 22वीं पद में, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाओं और रखने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। क्यों बड़ा जो पाप, क्योंकि परमेश्वर को जानने के बावजूद भी परमेश्वर की योग्य बड़ाई नहीं किया। परमेश्वर के योग्य बड़ाई जब हम नहीं करता है तो और अलग चीज़ों पर हमारा ध्यान हट जाता है। और इसलिए हम आजकल उस खुदा को जानने के बावजूद भी उसका योग्य बड़ाई हम कर रहा है कि नहीं, उस परमेश्वर के योग्य धन्यवाद और आराधना हम कर रहा है कि नहीं। ये तो अन्य जातियों के बारे में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर को ना जानने वाले लोगों के बारे में। लेकिन हमारा जिंदगी में भी आजकल और इस आराधना का महत्व कम होकर और उस खुदा का उस महान नदा के अनुसार, उसकी उस सामर्थ्य के अनुसार, उसकी उस जो है वैभव के अनुसार हम उनकी आदर और सम्मान और प्रेम नहीं करता है, तो हम भी उस खुदा को योग्य बड़ाई नहीं करता है। तो इसलिए क्यों हम आराधना करना चाहिए, ये एक बहुत बड़े एक बात है, क्योंकि प्रभु ने हमें उसकी आराधना करने के लिए बनाया। प्रभु ने हमें आराधना करने के लिए चुन लिया। यदि हम आराधना नहीं करता तो मैंने आपको बताया कि प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका उद्देश्य, आपको इस दुनिया में प्रभु भेजने का उद्देश्य, प्रभु ने आपको छुड़ाने का उद्देश्य, प्रभु ने आपको मोल लेने का उद्देश्य क्या है, कि यही उद्देश्य है कि प्रभु की उस जीवित परमेश्वर को जानकर उसकी योग्य बड़ाई करे, उसकी आराधना करे। प्रकाशित वाक्य 1:11 में ये लिखा है, वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बनाया है। प्रभु ने अपना बहुमूल्य लहू दे के हमें क्यों खरीदा, ताकि हम उसकी याजक बने। पुराना नियम में याजकों का क्या काम था, और वो 24 घंटे प्रभु की उस भवन में उसकी सेवा करते थे, उसके लिए बलि चढ़ाते थे, उनके लिए बलिदान चढ़ाते थे, उनके लिए भेंट चढ़ाते थे। यदि नया नियम में प्रभु ने हमें और उस अन्य जातियों के बीच में से छुड़ा के और प्रभु का राज्य और उसकी याजक बनाया है, तो प्रभु हमसे यही उम्मीद रखता है, मेरा जन, मेरा बेटी और मेरा बेटा मेरे लिए और धन्यवाद की भेंट चढ़ाए, वो मेरे योग्य बड़ाई करे, वो मेरी आराधना करे। तो यही उद्देश्य है। यदि जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने हमें बनाया, प्रभु ने हमें सृष्टि किया, उस उद्देश्य हमारा जीवन से पूरा नहीं हो रहा है, तो हम इस दुनिया में हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए आराधना बड़े महत्वपूर्ण है, उसमें प्रभु प्रसन्न होता है और वो परमेश्वर उसके लिए बड़ा और ध्यान से देखता है। और इसलिए पिछले दिनों में मैंने आपको बताया, निर्गमन की पुस्तक में जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया और उनको मिलाव वाला तंबू बनाने का एक एक विधि बताया, एक एक मेजरमेंट बताया, और कितनी नाप होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए। हम लोग पढ़ के ये सोचेंगे कि ये परमेश्वर हर एक विषय को और बड़े ध्यान रखता है। यदि मूसा परमेश्वर की उस व्यवस्था के विपरीत में और कुछ भी चीज़ लापरवाही से और उदासी से और उसकी जो नाप कम किया और ज़्यादा किया होता, तो उस
उसके समर्पण के दिन में और प्रभु की उस महिमामय तेजस और उसकी जो उपस्थिति वहां पर नहीं उतरना था, और जैसे उस व्यवस्था के अनुसार किया तब प्रभु की नूर और प्रभु की उस उपस्थिति उस मिलाव वाला तंबू में छाया रहा। उसी प्रकार हमारा जीवन में भी, और प्रभु देखता है, यदि प्रभु की उपस्थिति हमें महसूस करना है तो, और सच में उस खुदा का उस व्यवस्था, उसके नियम और उसकी इच्छा हमारा जीवन में क्या है और वो हम जानने की जरूरत है। क्योंकि और प्रभु की वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा जो है हृदय परमेश्वर का मंदिर है, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो इसलिए हमारा शरीर को, हमारा जीवन को बड़ा प्रभु प्राथमिकता देते हैं और प्रभु उसको ज़्यादा महत्व देता है। तो इसलिए हम जब प्रेरितों की काम जब पढ़ेंगे और परमेश्वर के लिए हम क्या देंगे, और प्रेरितों की काम उसके 17 अध्याय उसकी 24 से लेकर, जब प्रेरित पौलुस एथेंस की लोगों के साथ जब सुसमाचार सुनाते समय पौलुस की जो प्रचार में ये शब्द था, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी की स्वामी होकर हाथों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथ की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। देखिए, तो पहली बात यहां पर लिखा है कि कोई जगह महत्वपूर्ण नहीं है आराधना करने के लिए प्रभु का। ठीक है, आजकल हम लोग अपने घरों में हैं, अपनी घरों में जहां कहीं है हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं, और हमारा सामूहिक आराधना तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये कोरोना और कोविड-19 महामारी के चलते सब लोगों को प्रभु ये भी सब लोगों को परख रहा है कि क्या चर्च बिल्डिंग में ना जाने के से भी, पादरी उनके पास ना होने से भी, वो अकेले बैठकर मेरा बेटी और मेरा बेटा मुझे और आराधना कर पा रहा है और मेरी वो उपासना कर पा रहा है। जैसे वो सामूहिक आराधना में खुदा की आनंद उठाते थे, उस प्रकार उस परमेश्वर की महानता को देखते हुए, समझते हुए उसको पूरी आदर और सम्मान और हृदय से दे पा रहा है। तो ये एक प्रभु के तरफ से एक परख है हमारे लिए। और इन दिनों में हम लोग क्या, और प्रभु को अपनी कमरा में जहां पर हम बैठे हैं उस जगह में हम उसकी आराधना कर पा रहा है। पौलुस कहते हैं कि प्रभु हाथों में से बनाया हुआ मंदिरों में नहीं रहता, क्योंकि वो पृथ्वी और स्वर्ग का स्वामी है, तो वो हर जगह में हाजिर है। तो प्रभु की सेवा कौन करेगा? क्या हम आराधना करते समय हम लोग ऐसे सोचता है कि मैं प्रभु के लिए कुछ काम किया है? प्रभु के लिए हम क्या देंगे? प्रभु के लिए हम क्या दे सकता है? ठीक है, और ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों की हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। तो प्रभु ऐसा खुदा है, हम उसको कुछ नहीं दे सकता जो उसने पहले से हमें ना दिया हो, और कुछ भी हम उनको नहीं दे सकता। इसका मतलब, और गॉड कैनॉट रिसीव एनीथिंग विच ही हैज नॉट गिवन अस ऑलरेडी। जो प्रभु को कोई भी ऐसी चीज हम उनको नहीं दे सकता जो हम प्रभु से पहले पाया ना हो। यदि हम प्रभु के लिए कुछ दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो ये समझ लीजिए कि उसने मुझे पहले से देख चुका है। और परमेश्वर कभी भी हमसे कुछ भी नहीं स्वीकार नहीं कर सकता जो उसने पहले से हमें ना दिया हो। और इसलिए प्रेरित पौलुस और रोमियो की पत्री में भी ये हमें बार बार याद दिला रहा है। इसलिए मेरे भाइयों और तुम क्या है, अपनी शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावती हुई बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर
को यदि हम अपनी शरीर दे रहा है, यदि परमेश्वर के वेदी पर हमारा जीवन रख रहा है, वो भी खुदा ने दिया हुआ है। ये मत सोचिए मैं प्रभु के लिए कुछ फेवर कर रहा हूं। मैं पहले से आपको बताया, यदि हम लोग आराधना करने से या ना करने से प्रभु की सामर्थ्य में, प्रभु की महिमा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये एक मनुष्य होने के नाते और उसकी सृष्टि होने के नाते ये हमारे लिए एक सौभाग्य है। हम उस जीवित और सृष्टिकर्ता, उस महान खुदा को समझते हुए उसकी आराधना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए और परमेश्वर की उस हृदय को आप लोग देखिए, हम लोग उस महान परमेश्वर को इन दिनों में अपनी कमरा में बैठकर, अपनी घरों में बैठकर हम आराधना कर पाते हैं। कुछ लोग कुछ जगह फोकस्ड है। तो पुराने नियम में था मिलाप वाला तंबू और सुलेमान का मंदिर, और उसमें जो परमेश्वर की उपस्थिति उसी में ही रहा। लेकिन आजकल और हमारे हृदयों में है, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर निवास करता है। हम लोग खुदा का मंदिर है, खुदा हमारी उपस्थिति में है, पर जो हमारा बीच में है, उनकी उपस्थिति हमारा बीच में है। तो इसलिए ये बात हम हर जगह में, हर परिस्थिति में हम खुदा की आराधना करना जानना चाहिए, हम सीखना चाहिए। और ये परमेश्वर के हृदय को बिल्कुल और आनंद देने वाला एक बात है। हम लोग जब हम प्रकाशित वाक्य जो पढ़ेंगे, वो उस प्रकाशित वाक्य में भी क्या है, और हर एक कुल और भाषा और जाति और देश के लोग इकट्ठे होकर उस महान परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है, जय जयकार कर रहा है। यशायाह जब स्वर्ग का दर्शन देखा, वहां पर उन्होंने देखा 24 घंटे सराफीम परमेश्वर की आराधना करते, एक हाथे हुए आराधना कर रहा है और उसकी स्तुति कर रहा है। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। लेकिन जिस प्रकार इंसान, मनुष्य खुदा की आराधना करते हैं, कर सकते हैं, वैसे स्वर्गदूत भी नहीं कर सकता, क्योंकि स्वर्गदूत को परमेश्वर का पूर्ण प्रेम अनुभव नहीं कर सका, क्योंकि परमेश्वर और यीशु मसीह स्वर्गदूतों के लिए नहीं मरा, मनुष्य के लिए मरा, मानव जाति के लिए मरा। और इसलिए ये स्वर्गदूतों से भी और बढ़कर सिर्फ इंसान ही उस खुदा को हृदय से आराधना कर सकते हैं। और जब कभी यूहन्ना परमेश्वर का खुला हुआ स्वर्ग का दर्शन देखा, प्रकाशित वाक्य में हमें बार बार हम देखते हैं कि वहां पर एक बड़े जय जयकार का शब्द, आराधना का शब्द वहां पर सुनाई दे रहा है। तो इसलिए जब परमेश्वर की को देखता है, स्वर्ग को देखता है, वहां पर एक ही बात लोगों ने देखा, आराधना, प्रभु की आराधना। जो इस दुनिया में अब जो हम लोग करता है, वो अनंत जीवन में भी करने वाला एक ही कार्य आराधना। क्योंकि जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हम बाइबल नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु के मुंह से हम लोग खुदा का वचन सुनेंगे। हम स्वर्ग में जाकर किसी को सुसमाचार नहीं सुना सकता, क्योंकि वहां पर सभी उद्धार पाए हुए लोग हैं। वहां पर सुसमाचार सुनाने की कोई जरूरत नहीं। वहां पर भविष्यवाणी नहीं होगा, वहां पर अन्य भाषा नहीं होगा, और वहां पर आजकल धरती पे जो कुछ भी हम करते हैं वो कोई भी कार्य वहां पर नहीं होंगे। लेकिन एक बात तो वहां पर कंटिन्यू करेंगे, वो है आराधना। यदि हम धरती में उस जीवित परमेश्वर को सही महीने में हम आराधना नहीं कर पाता है, तो क्या हम स्वर्ग में जाकर उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए इंतजार कर रहा है? मैंने आपको बताया, हम कितने प्रभु को आराधना करता है वो मायने नहीं रखता, परंतु हम कैसे प्रभु की आराधना कर रहा है ये मायने रखता है। आपका विश्वास, आपका जीवन, आपका स्वभाव, और ये सब कुछ इस आराधना में मायने रखता है। और क्योंकि उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, दूसरी इतिहास की पुस्तक में 7 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, जब सुलेमान
बड़े खूबसूरत, बड़े महिमा में एक मंदिर खुदा के लिए बनाया। और उसकी पिता दाऊद की दर्शन था, लेकिन उसकी जीवन काल में नहीं हो पाया और उसकी बेटे को इस जिम्मेवारी दिया। जब सुलेमान उस मंदिर की समर्पण के दिन में प्रभु के सामने हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए बहुत एक लंबा प्रार्थना किया, उसके बाद सुलेमान ने उस परमेश्वर की मंदिर में उस वेदी पर 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ बकरियां और भेंट चढ़ाया, बलिदान किया। आप सोच लो, 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ बकरियां, कितना एक लंबा एक लाइन होगा। यदि हम लोग 200 और 300 झुंड का भेड़ बकरियों को रास्ता पे क्रॉस होने के लिए अब कितना समय इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सुलेमान परमेश्वर के लिए उस दिन 1,20,000 भेड़ बकरियों को प्रभु के लिए चढ़ाया। 22,000 क्या है, भेड़ को चढ़ाया। इतना लंबा और इतनी ज्यादा आराधना करने वाला, भेंट को चढ़ाने वाला और कोई व्यक्ति शायद नहीं होगा पुराने नियम में, एक ही समय पर इकट्ठे। लेकिन एक बात याद रखो, जब इब्रानियों की पत्री में 11 अध्याय में विश्वास की वीरों का सूची दिया गया है, उस सूची में, उसी लिस्ट में, और वहां पर सुलेमान का नाम नहीं है, राहाब वेश्या का नाम उस विश्वास की वीरों की सूची में है, लेकिन सुलेमान का नाम वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। वो बहुत ज्यादा आराधना प्रभु के लिए किया, लेकिन उसकी अंत उस विश्वास के अनुसार नहीं था। कई लोग ऐसा प्रभु के लिए तालियां बजाते हुए स्टेज में खड़े होकर और बिल्कुल और छलांग लगाते हुए, जंप मारते हुए, जोर जोर से प्रभु की आराधना करने वाले लोगों को हम देखते हैं, लेकिन उस स्टेज से उतरने के बाद और उनका जीवन क्या है वो सिर्फ प्रभु जानता है। और मेरे प्रियो, और एक बात मैं आपको याद कराना चाहता हूं, कुछ लोग आराधना अच्छा तरह गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, और ऐसे लोग, हमें आराधना को अगुवाई करने के लिए ऐसे लोग होना चाहिए। लेकिन और जब तक प्रभु की उपस्थिति वहां पर बैठे हुए खड़े हुए लोगों को महसूस नहीं होता, तब तक कोई फायदा नहीं। कितना भी गीत गाओ, कितना भी जो इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखते हुए बहुत अच्छा और क्या है भजन गाओ, जब तक प्रभु की उपस्थिति वहां पर नहीं है, वहां पर कोई फायदा नहीं। कुछ लोग आराधना करवाने वालों की आराधना करते हैं, कुछ लोग आराधना देखने के लिए चर्च में जाता है। क्यों वो आराधना का आनंद नहीं उठा पा रहा है? क्योंकि उनको परमेश्वर का प्रकाशन नहीं है। जिनको परमेश्वर का प्रकाशन नहीं है, जिनको परमेश्वर के बारे में रेवलेशन नहीं है, वो परमेश्वर को आराधना नहीं कर सकता। और वो परमेश्वर आराधना देख सकता है, लेकिन आराधना कर नहीं सकता। वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकता। कई आराधना लीड करने वाला, हम बोलते हैं कि हम आराधना करवाने वाला लोग हैं, और किसी को हम आराधना नहीं करवा सकता, क्योंकि एक व्यक्ति जो प्रभु की प्रेम और प्रभु की उस महानता को और प्रभु की उस सामर्थ्य को के बारे में उनको प्रकाशन नहीं है, उनको जबरदस्ती कोई आराधक आराधना नहीं करवा सकता। वो शायद आत्मा में उनको आराधना में अगुवाई कर सकता है, आराधना में अगुवाई कर सकता है। यदि परमेश्वर से की आत्मा के से भरा हुआ एक व्यक्ति है, तो वो एक अच्छा आराधना का माहौल हो सकता है। लेकिन वो खड़े होकर किसी को बोलेंगे कि हाथ उठाओ, थाली बचाओ,
और हम जोर से हल्लेलुया बोलो, ये सब कुछ इसलिए वो करेंगे। और वो बोल रहा है उस व्यक्ति की बातों को आदर करते हुए, यदि हृदय की गहराई से नहीं है तो कोई फायदा नहीं। तो इसलिए हम किसी की आराधना नहीं करवा सकते हैं, ये तो अपने आप हृदय से निकलने वाला, अपने आप उस शब्द हमारे मुंह से निकलना चाहिए। प्रभु के सामने हम यदि हाथ उड़ाता है तो, और हम उस समर्पण के साथ हाथ उड़ाएंगे, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तेरा दास हूं प्रभु। और जैसे और अब्राहम जब इसहाक को वेदी पर रखा उस लकड़ी के ऊपर, और उसी प्रकार अपनी पिता के इच्छा के अनुसार इसहाक उस वेदी पर और लेट गया, उसी प्रकार खुदा मैं तेरी वेदी पर अपने आप को सरेंडर करता हूं, मैं अपने आप को समर्पण करता हूं करके उसी रवैया के साथ, उसी एटीट्यूड और मनोभाव के साथ हम उस आराधना में प्रभु के सामने हाथ उठाएगा तो वो सही है, वो ठीक है। लेकिन किसी की बोलने पर, किसी ने मजबूर किया इसलिए आराधना कर रहा है, किसी व्यक्ति आराधना करवाने वाला व्यक्ति उन्हें बोला इसलिए गीत गा रहा है, इसलिए थालियां बजा रहा है, ये ऐसा नहीं हो सकता। इट शुड कम स्पॉन्टेनियसली, ये तो अपने आप हमारे हृदय से निकलना चाहिए। तो इसलिए इस विषय को हम हमेशा याद रखिए। तो हमारा जिंदगी में और हम उस परमेश्वर को और पूरे दिल से, पूरी आदर और सम्मान के साथ उनकी हम आराधना करें। मैं आपके सामने परमेश्वर की पवित्र वचन से, भजन संगीता से एक आयत मैं पढ़ना चाहता हूं। हमें मालूम है जो जबूर है, भजन संगीता, जितने भी भजन संगीता में सब एक आराधना का किताब है, और जितने भी भजन संगीत जब हम पढ़ेंगे वो आराधना करने के लिए हमें प्रेरणा देता है। उनमें से एक भजन संगीता है 95 भजन संगीता, उसकी 6 और 7वीं आयत, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा है। देखिए कि हम क्या करें, झुककर उसकी धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने क्या करें, घुटने टेके। तो भजनहार दाऊद और एक अच्छा आराधक था, और परमेश्वर को कि उस प्रेम को, परमेश्वर की उस महानता को दाऊद जानते हुए अपनी राज्य वस्त्र उतार के, जब यहोवा का संदूक जो है जब यरूशलेम में ले आ रहे थे, उसी वक्त दाऊद अपने आप को भी भूल के और परमेश्वर की और यहोवा की संदूक के सामने, उस वाजा के संदूक के सामने जोर से नाचते हुए, गीत गाते हुए प्रभु की महिमा किया। उसने ये नहीं सोचा कि और क्या देखेंगे, कौन क्या कहेंगे, मैं राजा हूं। इसका मतलब आपने उस पोजीशन को भूल गया। जब उसकी पत्नी मीकल आके उसको ऐसा बोला कि तू इस्राएल के राजा होकर अपने को इतना क्यों नीच किया, और दाऊद ने क्या जवाब दिया, परमेश्वर ने मुझे उस भेड़ बकरियों को चराने वाला चरवाहा का जगह से उठा के इस इस्राएल का राजा की उस पदवी में, उस राज गद्दी में मुझे बिठाया। उस खुदा के सामने मैं और भी ज्यादा क्या करूंगा, नाचूंगा। और इसका मतलब उस और एक व्यक्ति उस परमेश्वर को जब आप देखेंगे, उस महानता को, उनकी प्रेम को, उनकी करुणा को, उनकी दया को, उनकी सामर्थ्य को जब अपनी जीवन में महसूस करेंगे, और वो अपने आप उनकी हृदय से आराधना निकलेंगे, वो किसी की कोई मजबूरी से नहीं। मेरे प्रियो, इन दिनों में हम अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, हम उनके और इच्छा के अनुसार एक अच्छा आराधक बने।
जैसे सामरी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऐसे आराधकों को परमेश्वर ढूंढता है। और जैसे आदम ने जब पाप किया और परमेश्वर ढूंढ के एदन वाटिका में आया, उसी प्रकार परमेश्वर आज पूरा दुनिया में पाप से, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया हुआ उन लोगों को ढूंढ रहा है। कौन है मेरी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई में? परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई और सच्ची दिल से कौन कौन आराधना कर रहा है आजकल? प्रकाशित वाक्य में हम लोग पढ़ते हैं 7 अध्याय में 9 से लेकर, और यूहन्ना पसमोस की टापू में ऐसा एक दर्शन देखा। उसने एक दृष्टि करके जब स्वर्ग में देखा तो क्या देखा? हर एक जाति और कुल और लोग और भाषाओं में से एक ऐसा बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में गजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार के कहती है, उद्धार के लिए हमारा परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों और प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं, और फिर वो सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को धन्यवाद करके कहा, आमीन। हमारा परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगान युग बनी रहे। ये कहते हुए स्वर्ग का आराधना, और यही है प्रभु का एंड विजन। हर एक जाति और कुल और भाषा बोलने वाले और एक ही स्वर से एकमात्र जीवित और पवित्र और सामर्थी और आराधना की योग्य और सृष्टिकर्ता और कभी ना बदलने वाला उस खुदा की आराधना करे। प्रभु का हृदय और इसके लिए तड़प रहा है। मेरे प्रियो, लोग उस जीवित खुदा की आराधना नहीं कर पा रहा है। हमारा कर्तव्य क्या है? जैसे हारून और मूसा दोनों फिरौन के सामने जाकर क्या कहा था, मेरे प्रजा इस्राएलियों को जाने दो ताकि वो मेरी आराधना करे। मिस्रैम की गुलामी में शैतान की उस बंधन में पड़ा हुआ उस प्रजा को, इस्राएलियों को प्रभु ने और मिस्रैम से और फिरौन की गुलामी से क्यों छुड़ाया? ताकि आजादी से उस जीवित परमेश्वर की आराधना करे। आज हमारा भी यही सेवकाई है। हम हिमाचल में, इस भारत देश में लोगों को जाकर यही संदेश दे और शैतान को यही बातें बताए कि ये शैतान तुम्हें और इस जनता को जाने दे, और ये जनता परमेश्वर का लोग है, परमेश्वर की सादृश्य उसके स्वरूप में बनाया हुआ ये मनुष्य है, ये इंसान है, ये जाति है, ये भाषा बोलने वाला है, उन्हें दे और ताकि वो जीवित परमेश्वर की आराधना करे। और जिस वक्त सब मनुष्य उस समाज को ग्रहण करेंगे, उस जीवित परमेश्वर की आराधना करने लगेंगे, उस समय से और कोई सुसमाचार प्रचार नहीं, कोई मिशन नहीं। मिशन और प्रचार का सेवकाई क्यों अभी जारी है? क्योंकि लोग जीवित परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहा है, सच्चाई की आराधना नहीं है। और इसलिए जैसे खुदा का दिल उस बात के लिए तड़प रहा है, और जब परमेश्वर की सादृश्य स्वरूप में बनाया हुआ उस मनुष्य और अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन के उस जीवित खुदा की स्वरूप को अलग अलग रूपों में बदल के वही उस चीज को खुदा मान के, परमेश्वर मान के जब आराधना करता है, तभी परमेश्वर का हृदय टूटता है। मेरे प्रियो, इसलिए इस आराधना का विषय यहां पर मैं समाप्त कर रहा हूं।
लेकिन यह संदेश मैं आपको देना चाहता हूं कि हालेलुया, आप परमेश्वर के सच्चा आराधक बने और उसके साथ साथ जो सच्ची तौर पर और आत्मा में आराधना ना करने वाला लाखों और करोड़ों लोग हमारी आसपास में हैं, उनके लिए भी दिल रखे, उनके लिए भी प्रार्थना करे। मूसा के समान हम लोग हल जाकर यही क्लेम करेंगे, ये शैतान और तुम इन लोगों को जाने दे, और ताकि वो जीवित परमेश्वर की वो आराधना कर सके। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा, अब सिर्फ एकमात्र आराधना के योग्य खुदा है आप प्रभु जी, क्योंकि आप भी सृष्टि करता है, आप भी हमारा ईश्वर है, आप भी हमारा उद्धार करता है, आप भी हमारा पिता है प्रभु जी। आपको छोड़कर प्रभु जी हम इस दुनिया में किसी की आराधना ना करने पाए प्रभु। हमारा जीवन में आपसे बढ़कर कोई भी चीज़ इस दुनिया में ना होने पाए मेरे खुदा। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हमारा हृदय में प्रभु जी इस आराधना का विषय में और ज़्यादा जागृति प्रभु जी पैदा कर खुदा। हम जहाँ कहीं हो प्रभु जी, अपने घरों में है, हमारे कमरा में हम अकेले हो, तो फिर भी हम प्रभु जी आराधना करना सीखे, उस जीवित खुदा की दिल से और हृदय से उनकी महिमा करने वाला बने खुदावंद। हमारा कमियों को क्षमा कर खुदावंद। यदि आराधना में कोई भी भूल चूक हुआ है तो प्रभु पिता परमेश्वर माफ कर खुदावंद। जो आज इस वचन को इन दिनों में जो लोग इस विषय को सुन रहे थे, उन सबका हृदय में आपकी आत्मा बातचीत कर खुदावंद यीशु मसीह। पिता परमेश्वर इस संदेश सुनने के बाद और ये सब लोग प्रभु जी, हम सभी आपका एक सही और सच्चा आराधक बने खुदावंद, क्योंकि अब ऐसे आराधकों को पिता ढूंढता है खुदावंद। मेरे खुदा धन्यवाद हो प्रभु जी आपका वचन के लिए। महिमा आदर इज्जत हम आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन।